नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहली जो सूचना है वो है टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती की। आज इन भर्तियों को लेकर के प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर में एक धरना प्रदर्शन है। 25 तारीख यहाँ पर लिखा हुआ है, समय है 11 बजे। जो भी विद्यार्थी शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हो, किसी भी, चाहे यहाँ पर जूनियर और पीआरटी भी लिखा हुआ है जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, वो सभी अभ्यर्थी आज 11 बजे पत्थर गिरजाघर में पहुंच सकते हैं। अगली सूचना है सीएम योगी के रिपोर्ट कार्ड की। कल सीएम योगी ने 8 साल पूरे होने पर अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया जिसमें भर्तियों के बारे में भी घोषणा की है। कोई नई बात तो इसमें नहीं है, बस वही पुरानी भर्तियों की बात की गई है। लिखा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में पारदर्शी और दाग रहित भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से 8.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देकर बड़ा मुकाम हासिल किया है और यूपी में अभी तक किसी भी सरकार ने इतने समय में इतनी संख्या में युवाओं को नौकरियां नहीं दी हैं। प्रदेश में युवाओं को इतनी संख्या में नौकरी मिलने की वजह से बेरोजगारी दर वर्ष 2016 में जहां 18% था वह मात्र 3% रह गया है। और यहाँ पर रोजगार के बारे में भी बात की गई है। ओडीओपी में कितने लोगों को रोजगार मिला है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में कितने लोगों को रोजगार मिला है, इस तरीके की जो प्राइवेट नौकरियां हैं उनकी यहाँ बात की गई है। ये रिपोर्ट कार्ड तो प्रस्तुत किया गया है, लेकिन भर्तियों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश की जितने भी भर्ती बोर्ड हैं, सारे के सारे भर्ती बोर्ड एक तरीके से टफ है। यूपी SSSC में देख रहे हैं आप लोग, पीटी का कुछ हला भला नहीं हो रहा है, ना ही वैलिडिटी बढ़ रही है, ना ही नया विज्ञापन जारी हो रहा है और कई भर्तियों के अधियाचन आए हुए हैं और उन भर्तियों के विज्ञापन जारी नहीं हो रहे हैं। इसी तरीके से पीसीएस 2024 अब तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। आरओ एआरओ का भी एग्जाम होना है। एलटी ग्रेड वगैरह लोक सेवा आयोग से आ नहीं रही है। जीडीसी, पीसीएस जब बहुत सारी भर्तियां, शिक्षा सेवा चयन आयोग भी पूरी तरीके से बंद है। ना तो नई भर्तियों के विज्ञापन जारी हो रहे हैं और ना ही पुरानी भर्तियों की अभी तक परीक्षाएं हो पाई हैं। ये है इनका रिपोर्ट कार्ड। एक और इनका रिपोर्ट कार्ड है कि जो पुरानी भर्तियां हैं वो भी अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। आज ही के समाचार पत्रों में बहुत सारी सूचनाएं पुरानी भर्तियों को लेकर के भी दी गई हैं। जैसे बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती की, तो इसमें जो आरक्षण को लेकर के विवाद था, ये विवाद अभी तक समाप्त नहीं हो पाया है। अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर कल प्रदर्शन भी किया था, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और आज इस केस की सुनवाई भी 25 मार्च को। हालांकि लगता नहीं है कि आज इस केस की सुनवाई हो पाएगी। इसके बाद में जो नेक्स्ट डेट आएगी हो सकता है कि उसमें सुनवाई हो जाए। तो ये भर्ती पुरानी जो है ये कंप्लीट नहीं हो पाई। इसी तरीके से एक एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती है, वो भी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। एलटी ग्रेड 2018 ये भी पूरी नहीं हो पाई है। इसमें भी 520 विद्यार्थी दर दर भटक रहे हैं, इनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही। इन विद्यार्थियों ने भी कल माध्यमिक निदेशालय पहुंचे थे ये विद्यार्थी और वहां पर ये प्रदर्शन किया था और अपनी बात इन लोगों ने रखी थी। आज के पेपर में लिखा है, लोक सेवा आयोग राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड व जीआईसी प्रवक्ता के 520 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग की है। इस संबंध में अभ्यर्थियों ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को ज्ञापन दिया है और अभ्यर्थियों ने बताया कि उनका परिणाम 28 जून 2023 को जारी हुआ था। सारी प्रक्रिया के बाद विभाग ने 27 दिसंबर 2024 तक मानव संपदा पोर्टल से विद्यालय आवंटन के लिए विकल्प भी लिए थे, लेकिन 22 महीने बाद भी नियुक्ति पत्र वितरित नहीं किया जा रहा है। अभ्यर्थियों ने कहा कि मार्च में नियुक्ति न होने पर 1 अप्रैल से आमरण अनशन शुरू कर देंगे। तो ये है रिपोर्ट कार्ड। ऐसी बहुत सारी भर्तियां पुरानी भी हैं जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई हैं और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम बेरोजगारी दर समाप्त कर रहे हैं। यूपी के जो विधायक हैं उनका एक सर्वे रिजल्ट जारी किया गया है दैनिक भास्कर में, जिसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आपकी माध्यमिक शिक्षा मंत्री भी हैं ये चंदौसी गुलाब देवी, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनका स्कोर कितना कम है, देख सकते हैं आप लोग। 28% इनका स्कोर है। और इनके कार्यकाल में देख ही लिया अपने माध्यमिक में, ना एलटी की वैकेंसी आई, ना टीजीटी ना पीजीटी की वैकेंसी आई। पद बहुत सारे रिक्त हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग में कितनी देरी हुई है और ये कुछ करती नहीं है। अगली सूचना है यूपी SSSC की। एक नोटिस जारी हुई आज के पेपर में। ये पुरानी भर्ती है 2015 की, ये देख लीजिए 2015 की भर्ती है। अच्छा, 2015-16 की भर्तियां अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हो पाई? आप लोगों ने कभी सोचा है इस बात को? वो इसलिए कंप्लीट नहीं हो पाई है कि 15 में इनका विज्ञापन निकला था, भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी बहुत सारी भर्तियों की, उसके बाद में सरकार बदल गई थी। सरकार बदलना भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से भर्तियों में लेट लतीफ़ी हो गई। और यही डर लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो भर्तियां लंबित की जा रही हैं, जिनमें लेट लतीफ़ी हो रही है, चाहे वो यूपी SSSC की भर्तियां हो, लेखपाल वगैरह की, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की नई भर्तियां हो, अगर उनमें और अधिक देरी हुई तो समझ लीजिए कि आपकी जो भर्तियां हैं ये पूरी तरीके से 4-4 साल के लिए लटक जाएंगी। इसलिए ये जो भर्तियां वो चुनाव के पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसको लेकर के आप लोग दबाव बनाइए और सरकार भी इसके बारे में सोचे। हो सकता है कि नई सरकार आए
या जो भी चीज़ें हों तो निश्चित तौर पर सब कुछ बदल जाएगा। बहुत सारी भर्तियाँ रद्द भी हो सकती हैं, बहुत सारी भर्तियों की जाँच भी हो सकती है। खैर, इस नोटिस में आप लोग देख सकते हैं, लिखा है कि निदेशक प्रशिक्षण सेवा योजना उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन अनुदेशक ड्रेस मेकिंग के 24 पदों के सापेक्ष शॉर्टलिस्टिंग की कार्रवाई के उपरांत इंटरव्यू के लिए औपबंधिक रूप से कुल 144 विद्यार्थियों का साक्षात्कार दिनांक 8 अप्रैल से लेकर के 9 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पीके भवन तृतीय तल विभूति खंड गोमती नगर में आयोजित किया जाना निर्धारित है। और दिनांक 19 मार्च 2025 को आयोग की वेबसाइट पर इसके बारे में सूचना प्रकाशित की गई थी। उक्त के क्रम में अब समस्त अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा सूचित किया जाता है कि अनुदेशक ड्रेस मेकिंग के पदों पर साक्षात्कार आयोजित किए जाने एवं प्रत्यावेदन उपलब्ध कराए जाने संबंधी विस्तृत सूचना और इंटरव्यू हेतु योग्य अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी आज एक नोटिस जारी की है। ये वही नोटिस है जो कल जारी हुई थी वेबसाइट पर। इसमें अब पीसीएस की जो लास्ट डेट है वो 2 अप्रैल कर दी गई है। इसको लेकर के समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है। और वहीं पर 7 विभागों में 36 पदों के लिए भर्ती के लिए आवेदन भी शुरू हो गए। तो ये स्पेशल भर्तियां हैं, आप लोग देख लीजिए। इसको चिकित्सा विभाग वगैरह की हैं। कल सीएम योगी ने एक ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस उत्तर प्रदेश में कुछ लोग नकल को जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे, वहाँ नकल विहीन परीक्षाएं हो रही हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के जो स्कूल बंदी के कगार पर थे, आज उसमें 50 लाख से अधिक बच्चों की बढ़ोतरी हुई है। छात्रों का ये कहना है कि 50 लाख से अधिक बच्चों की बढ़ोतरी तो हुई, लेकिन इसमें अध्यापकों की संख्या आप कब बढ़ाएंगे? बच्चों की संख्या तो बढ़ेगी, लेकिन शिक्षकों की संख्या भी तो बढ़ाइए। सांसदों ने अपना वेतन बढ़ा लिया है। लिखा, सांसदों के वेतन और भत्ते में 24% की वृद्धि और उनकी पेंशन भी बढ़ गई है। लिखा, सरकार ने सांसदों को वेतन और दैनिक भत्ते में 24% वृद्धि का तोहफा दिया है। सांसदों को अब 1 लाख रुपए की जगह 1,24,000 रुपए वेतन और 70,000 की जगह अब 87,000 रुपए संसदीय भत्ते मिलेंगे। बढ़ोतरी का लाभ पूर्व सांसदों को भी मिलेगा। इनको 25,000 रुपए की जगह अब 31,000 रुपए प्रतिमाह की पेंशन मिलेगी। अपना तो ठीक है, वेतन भी बढ़ा लिया है और पेंशन भी बढ़ा लिया। पेंशन तो इनको मिलती ही है। लिखा है कि शिक्षक भर्तियां आ नहीं रही हैं, 2018 के बाद से रुकी हुई हैं, लेकिन विद्यार्थी डीएलएड कर रहे हैं। लगातार डीएलएड में एडमिशन हो रहा है। लिखा, परिषदीय स्कूलों में 7 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आई है। इसके बावजूद डीएलएड का आकर्षण बरकरार है। डीएलएड प्रशिक्षण 2024 के लिए 12 मार्च को संपन्न प्रवेश प्रक्रिया में 1,89,000 अभ्यर्थियों ने दाखिला ले लिया है। यह स्थिति तब है जब प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती 2018 के बाद नहीं आई है। उच्च प्राथमिक स्कूलों में सीधी भर्ती अब बंदी हो चुकी है, प्रमोशन से भर्तियां होती हैं। डीएलएड 2024 सत्र में प्रवेश के लिए 3,25,440 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से 18 फरवरी तक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट और निजी कॉलेजों में प्रवेश दिए गए, जबकि अल्पसंख्यक संस्थाओं में 2 से 12 मार्च तक प्रवेश की अनुमति दी गई है। तो यहाँ बताया गया किस साल कितने एडमिशन हुए हैं। ये 2021 में देख सकते हैं आप लोग 1,24,849 विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया था और इस साल 1,89,424। फिर भी डीएलएड में लगभग 2.5 लाख सीटें हैं, फिर भी काफ़ी सीटें जो है वो रिक्त रह गई हैं। एडमिशन इसलिए बढ़े हैं कि पहले बहुत सारे विद्यार्थी बीएड चूंकि मान्य था तो बीएड करके प्राइमरी में जाते थे। अब बीएड चूंकि हट गया प्राइमरी से, तो अब वो विद्यार्थी भी डीएलएड कर रहे हैं। विद्यार्थियों को ये कहना है कि कभी ना कभी तो शिक्षक भर्ती आएगी और उनको मौका मिलेगा। केवीएस एनईवीएस की जो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होना है, उसमें नई नियमावली आई है और नियमावली में ये बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। तो उसमें से एक बदलाव ये भी है कि जो कला शिक्षक होते हैं टीजीटी वगैरह के, तो उसमें उनको अब बीएड करना पड़ेगा। बीएड को कला शिक्षक में अभी तक रखा नहीं जाता रहा है, तो इसका विरोध हो रहा है। लिखा, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति की ओर से जारी नए नियमों में कला विषय के शिक्षकों की भर्ती के लिए बीएड डिग्री अनिवार्य करने पर बीएफए एमएफए के छात्रों ने नाराजगी जताई है। कला और एवं शिल्प महाविद्यालय के विद्यार्थी सोमवार को लखनऊ विश्वविद्यालय में एकत्र। लिखा है, छात्रों ने केवीएस व एनवीएस के अफसरों के खिलाफ नारेबाजी भी की। छात्र ही है। और अगली जो सूचना है वो रेलवे भर्ती की है। रेलवे भर्ती को लेकर के आज भी जानकारी दी गई है। सहायक लोको पायलट के 9,970 पदों पर फिर होगी भर्ती। रेलवे सहायक लोको पायलट के 9,970 पदों पर भर्ती निकालने जा रही है। इसके लिए 29 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल के बीच अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इस भर्ती के आने से उन अभ्यर्थियों को फायदा होगा जो 2024 में एएलपी भर्ती में आवेदन नहीं कर पाए थे। रेलवे ने 1 साल बाद फिर से सहायक लोको पायलट के रिक्त पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया है और इसके तहत 9,970 पदों पर भर्ती की जाएगी। अग्निवीर भर्ती के लिए 10 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। फिर से एक कांड हो गया जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। औरैया में मेरठ जैसा कांड, मुंह दिखाई की रकम भाड़े के हथियारों को देकर के पति को मरवा डाला। 5 मार्च को शादी हुई थी और 19 मार्च को उसकी जान ले ली। पत्नी प्रगति ने शादी के 15 दिन बाद ही प्रेमी के साथ मिलकर के पति दिलीप की हत्या करवा दी। पुलिस ने सोमवार हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि प्रगति को मुंह दिखाई में मिले रुपयों से भाड़े के शूटरों को सुपारी दी गई।
शूटरों ने 19 मार्च को दिल्ली पर कन्नौज के उर्मिदा में हमला किया और मारपीट के बाद सिर में गोली मारकर खेत में फेंक दिया। क्या कहा जाए, और आप लोग ही कहिए कमेंट बॉक्स में जो आजकल ये चल रहा है। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, फिर काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।